भाई ये देखो, ये है अपना आरसी का विंगलेट। हाथ में तो ये स्क्रू दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्क्रू, और ऐसे एक स्क्रू यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 स्क्रू से लगेगा पूरा, एकदम बढ़िया वाली फिटिंग आएगी फिर, और हिलेगा भी नहीं बिल्कुल भी। बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको अलग अलग, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक। सो भाई गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो भाई आज जैसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ प्रीवियस वाली वीडियो में कि मैं अपने बाइक में रैप करवाऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें विंगलेट लगवाएंगे। तो भाई आज मैं वही करवाने जा रहा हूँ, करोल बाग निकल रहा हूँ उस समय में, ठीक है। इस समय टाइम हो रहा है भाई देखो 1:45 हो रहा है इस समय, काफ़ी लेट हो गया। मैं कुणाल के चक्कर में सोच रहा था कुणाल भी जाएगा मेरे साथ, पर उसने मना कर दिया एट द एंड। तो भाई अकेला ही निकल रहा हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती है, क्या काम करवा पाते हैं, और रास्ते में बात करते हैं। भाई भीड़ भाड़ देख के तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि भाई करोल बाग में आ चुके हैं हम। चारों तरफ दुकानें ही दुकानें, दुकानें ही दुकानें। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, बस जिन जिन लोगों को नहीं पता वहीं बता देता हूँ। यहाँ पे कार बाइक्स वगैरह मॉडिफिकेशन का मतलब हब है ये, मेरा मार्केटिंग मान के चलो तुम। मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सब कुछ मिल जाएगी आपको यहाँ पे, कार्स की, बाइक्स की, और बढ़िया मॉडिफिकेशन होती है। तो भाई यार देखो अपना PGX ऑटो एक्सेसरीज़, यहीं से मैंने अपने हज़ार्ड फ्लैशर्स भी लगवाए थे, और मैंने भैया से पूछ लिया था, तो विंगलेट मैंने जो है इनके पास। भैया अंदर जाके बात करते हैं क्या सीन होता है। भाई अपना विंगलेट आ चुका है बाहर, देखो भैया अनपैक कर रहे हैं उसे, ठीक है। और भाई ये शॉप थोड़ा क्लोजअप में आपको मैं दिखा नहीं सकता अंदर जाके, क्योंकि भाई तुम्हें देख रहे हो पॉली लगी हुई है सामने पूरी। कोरोना की वजह से थोड़ा सा है प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। एक बार दिखा दोगे भैया, एक बार दिखा दो। भाई ये देखो, ये है अपना आरसी का विंगलेट। हाथ में तो बेहतरीन सा लग रहा है, अब देखो अपनी सेक्सी पे कैसा लगता है, लगा के देखते हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिवम भाई लगा रहे हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं है इसे लगाने में एक्चुअली, आपको सही बताऊं तो। बस नीचे से एक स्क्रू खुलता है, आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्टर हेडलैम्प के नीचे एक स्क्रू है, ये देखो ये वाला, ठीक है। इसे हम अनस्क्रू करके ये इसमें नीचे लग जाएगा। इसकी बेल्ट कुछ ऐसी बना रखी है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको अलग अलग, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, और ग्लॉसी भी मिलेगा, मैट भी मिलेगा। तो मैंने ग्लॉसी इस वजह से चूज़ करा क्योंकि भाई अपनी बाइक है ग्लॉसी पूरी, मैट का कोई काम है नहीं अपनी बाइक में, इस वजह से ग्लॉसी चूज़ करा मैंने। हाँ कुछ बेहतरीन सा लग रहा है क्या? ओह माय गॉड, तो सेक्सी सी लग रही है ये तो भाई, और बेहतरीन सी लग रही है भाई। बाकी लगने के बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ और अच्छे से, ठीक है। तो ये तो छोटा सा काम था भाई अपना विंगलेट का। और अब यहाँ से देखने जाएंगे, एक शॉप है, मैंने एक वीडियो और बना रखी है ऑलरेडी, जब मैंने पिछली बार रैप करवाया था अपना वाइज़र पूरा, और यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह करवाई थी पूरी वहीं से। कंप्यूटर ग्राफिक्स करके शॉप है एक, ठीक है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो वहाँ जाके फिर से रैप करवाऊँगा मैं। और यहीं पर अपना लोगो लगवाएंगे यूट्यूब का। हैंड या भाई मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई 750 को पड़ा है मेरे को ये, और यहाँ पे थोड़ी बहुत लेबर भी देनी पड़ेगी भाई को, कोई बात नहीं। तो मतलब रफली 800 का बैठ रहा है, मतलब 800 के अराउंड। तो ठीक है, कोई ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है, नो इश्यू, इतना तो कर ही सकते हैं भाई अपनी बाइक के लिए। भाई देखो इसमें क्या है, एक्चुअली मैं गलत बता दिया मैंने आपको यार। एक स्क्रू मुझे भी लग रहा था एक स्क्रू लगता है, बट एक्चुअली इसमें 3 स्क्रू लगते हैं अच्छे फिटमेंट के लिए, समझ रहे हो। एक घेरा और एक घेरा, ठीक है। तो पहले मैं एक ही स्क्रू पे लगवा रहा था, बट फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा जो है यहाँ से शेक कर रहा था, मतलब ढंग से फिटमेंट नहीं आई थी साइड से, मतलब हिल रहा था ये काफ़ी। तो फिर मैंने भाई को कहा भाई ढंग से लगा देते हैं इसे, क्योंकि भाई देखो लेबर थोड़ा बहुत ज़्यादा लग भी जाए कोई इशू नहीं रहता, बट काम एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो थोड़ा सा हिल रहा था वो साइड से, इस वजह से फिर मैंने दोबारा निकलवा के इसे ढंग से फिट करवाऊँ तो इन स्क्रू से। तो अब क्या है, देखो ये वाला स्क्रू खोलेगा भाई हमारा, ये स्क्रू दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्क्रू, और ऐसे एक स्क्रू यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 स्क्रू से लगेगा पूरा, एकदम बढ़िया वाली फिटिंग आएगी फिर, और हिलेगा भी नहीं बिल्कुल भी। भैया देखो साइड वाले स्क्रू खोलने के लिए भैया को थोड़ा फेंडर लूज़ करना पड़ा था यहाँ से। ये वाला पेज खोला भैया ने, ये वाला पेज खोला था यहाँ पे, ठीक है। तो फेंडर लूज़ जब हुआ उसके बाद ये वाला नट लगा इसके नीचे, ठीक है।
इस वजह से काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये सब झंझटबाजी की वजह बस एक ही नट लगवा लेते हैं। भाई ऐसा मत करना कभी भी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई तीनों नट लगवाना। जब उसमें ऑलरेडी फिटिंग दे रखी है तीनों की, तो आपको तीनों से ही करना चाहिए, ठीक है। अब देखो बाकी वापस रैप अप हो रही है बाइक अपनी। अब देखो एकदम बढ़िया फिटमेंट आई है यहाँ पे, अब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। वरना पहले क्या था, पूरा लूज़ हो रखा था ये। भाई लोग बताओ कैसी लग रही है बाइक की सामने से। मेरे को तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। पता नहीं वीडियो में जस्टिस हो पा रहा है कि नहीं। और सम कमेंट में भाई ज़रूर बताना कैसी लग रही है बाइक अपनी। ओ भाई सब बनीली स्टार्ट हो गई भाई। बनीली 600 आई की भी रैपिंग हो रही थी वहाँ पे। तो समझ रहा हूँ, शॉप्स वगैरह अच्छी हैं भाई, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र। हाँ तो आई होप भाई अपनी आरसी का नया लुक आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। नया इन द सेंस हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस तो हैं, वह नया तो कह ही सकते हैं, ठीक है। एंड भाई हाँ, आप सीधा घर निकलते हैं, टाइम हो चुका है 5 बज गया भाई, अंधेरा चालू हो गया है। अब मैं फ़ोन ब्लॉगिंग करके बंद करके ना गूगल मैप्स ऑन करने वाला हूँ और घर निकलूँगा। यहाँ से मेरा घर भाई अप्रॉक्स 20 किलोमीटर पड़ जाता है। ओहो, एक बेहतरीन सी गाड़ी दिखी है भाई वहाँ पे। कौन सी है? i20 भाई, ग्रीन में, विद लो प्रोफाइल टायर, लुकिंग ऑसम, बेहतरीन। यार इस भीड़ भाड़ से निकलते हैं। चलो भाई मैं व्लॉग करते हैं बंद, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपको पता क्या करना है भाई, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, स्टे ट्यून्ड टू भाई GS ट्यूब। मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय भाइयों। सही लग रही है।